आज बिहार में भाजपा को अकेले सरकार और 243 सीट पर चुनाव लड़ करके बहुमत की सरकार बनाने की क्षमता। एनआरसी के मुद्दे पर विरोध किया और फिर भी गठबंधन चल रहा है। 45 वर्षों से सूबे बिहार की राजनीति मात्र 6 नेताओं के इर्द गिर्द नाच रही है और बिहार की जनता, बिहार की असीमता, बिहार की बेरोजगारी, बिहार की बदहाली। नमस्कार, मैं घनश्याम मिश्रा। बिहार संवाद की टीम डुमरांव विधानसभा में इस समय है। डुमरांव विधानसभा में हमारे साथ भाजपा के एक प्रमुख कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले बिहार संवाद में उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है सर बिहार संवाद में। क्योंकि संवाद हम लोग स्टार्ट करते हैं परिचय से, तो स्टार्ट करते सब परिचय अपना देते हैं। मेरा नाम लक्ष्मण दुबे हुआ। मैं भारतीय जनसंघ से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक से, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और भारतीय जनता पार्टी के गठन से लेकर के और आज इस मुकाम पर जहां भाजपा पहुंची है, हमने पूर्णतः अपने जीवन को तिल तिल करके इसके लिए अर्पित किया। आज बिहार संवाद के अंतर्गत मैं आपसे बात करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि 45 वर्षों से सूबे बिहार की राजनीति मात्र 6 नेताओं के इर्द गिर्द नाच रही है और बिहार की जनता, बिहार की असीमता, बिहार की बेरोजगारी, बिहार की बदहाली, कंगाली के कीचड़ में डूबा हुआ बिहार, अपराध का अड्डा बना हुआ बिहार, भ्रष्टाचार का बना हुआ बिहार, यह इन 6 नेताओं के ही इर्द गिर्द 45 वर्ष से यह एक घिनौना खेल खेला जा रहा है। कौन है 6 नेता? जरासंध रूपी नीतीश कुमार, सकुरी रूपी सुशील मोदी, भीष्म पितामह रूपी शिवानंद तिवारी, युधिष्ठिर रूपी रामविलास पासवान, रणछोड़ सरजू राय और घनानंद लालू यादव। इन्हीं नेताओं के इर्द गिर्द ये बिहार नाच रहा है। बिहार के राजनीतिक कार्यकर्ता, संगठन के कार्यकर्ता की बलि चढ़ाई जा रही। ये लोग तो चूंकि जेपी आंदोलन में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाए हैं। ये लोग चूंकि शुरुआती दौर में जमीनी स्तर के नेता हैं, इसलिए आज वो मुकाम हासिल कर पाए हैं। देखिए, बात यह है कि हकीकत यह है कि चमन बर्बाद करने को एक ही उल्लू काफी था। हर साख पर उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? अंजाम गुलिस्ता क्या है? वही तो स्थिति है। जेपी मूवमेंट में आए, यही जेपी के चेलों ने हमें तो लूट लिया मिलके, खुशनवालों ने, गोरे गोरे गालों ने, काले काले बालों ने। कभी पूरा बाल साफ करो, इसके नाम पर बिहार की राजनीति 15 वर्षों से चलती रही। अपहरण एक उद्योग बन गया, चलती रही। नक्सलवाद की समस्याओं से बिहार की छाती चल रही होती। फिर नीतीश कुमार इसको ठीक तो किए। अब नीतीश कुमार आते हैं, ये जरासंध है। जैसे जरासंध का शरीर जोड़ तोड़ता था, जरासंध का शरीर बिना जोड़ का नहीं था, बिल्कुल हर शरीर जरासंध का जोड़ था। ये गठबंधन के राजनीति के अलावा, है ना, अपने क्षमता पर, अपने बूते पर राजनीति के कभी काबिल नहीं है। भाजपा भी नहीं रही है। भाजपा भी बिहार में जब भी बनी है गठबंधन पर ही बनी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख 2 नेता कैलाशपति मिश्र और सुशील मोदी, दोनों ने कभी बिहार में भारतीय जनता पार्टी जैसी सक्षम संगठन की शक्ति वाली पार्टी को अपने पैर पर खड़ा नहीं होने दिया। इन्हीं 2 नेताओं की प्रमुख भूमिका है। आज बिहार में भाजपा को अकेले सरकार और 243 सीट पर चुनाव लड़ करके बहुमत की सरकार बनाने की क्षमता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के
आम कार्यकर्ताओं का, संगठन के समर्पित कार्यकर्ताओं का मनोबल को तोड़ करके कुछ प्रांतीय और केंद्रीय स्तर के नेता यहाँ अपना नहीं तो संगठन का में जाइए। आज भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कौन होगा तो पटना देगा, किसी वार्ड का अध्यक्ष कौन बनाएगा तो पटना बनाएगा, बूथ अध्यक्ष पटना बनाएगा। आप कहना चाहते हैं कि भाजपा के जो भी लोग हैं वो निचले स्तर के जो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, जो जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, उन पर ध्यान नहीं है। जो बाहर से आ रहे हैं, जो उद्योगपति हैं, उन पर विशेष करके भाजपा का ध्यान है। यह तो हमारे जिला का तो खासकर प्रमाण है। मेरे जिला में आप देख लीजिए, मेरे जिला में देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत लालमुनि चौबे 1984 में 54,000 मत पा करके कैमूर से आए और 54,000 वोट पा करके अपनी जमानत को गंवा करके चले गए। बड़ी मेहनत से, बड़ी खिदमत करके, पालिश करके महाराजा डुमराव को यहाँ हमने और हमारे साथ के मित्रों ने महाराजा डुमराव को चुनाव लड़ाने का काम किया और भाजपा के लिए 1,76,000 वोट मांगे थे। इसकी असलियता को खड़ा किया। अब आपका भाजपा में क्या योगदान है? हमारा ओदा न मिले खुदा न जाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। हमारी स्थिति ये है। यहाँ जरा संगठन पर बस विचार कीजिए। संगठन में जातीय बहुत खड़ा हो जाए, संगठन में समर्पित कार्यकर्ताओं का दफ्तर। यहाँ फिर कैमूर वो चले गए, के तिवारी कैमूरिया रहे, जट्टानंद कैमूरिया रहे और अब भागलपुरिया के पास ये चल रहा है। ये भागलपुर के पास बक्सर जिला के सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं नेताओं का दमन करके और इसको बाहरी नेताओं का चारागाह बना दिया गया। चारागाह। तो क्या लगता है कि अगर भाजपा से अश्विनी कुमार चौबे को टिकट नहीं मिलता, किसी और को मिलता, तो आपकी नज़र में वो कौन थे? क्या आप थे खुद? क्या पूछा? मतलब कि अगर अश्विनी चौबे को टिकट न दिया जाता पिछले लोकसभा चुनाव में, तो कौन थे भाजपा के योग्य उम्मीदवार? हमारे तो महाराजा डुमराव स्वयं से जो इस दल को इतनी बड़ी हैसियत दी, इस बड़ी का हैसियत दी। जब यहाँ चुनाव जीतने का समय आया तो महाराजा का टिकट काट करके पुनः लालमुनि चौबे को टिकट दिया गया और 4 बार लालमुनि चौबे यहाँ लीड करते रहे। जिसने यहाँ जमानत गंवा करके चले गए उनको टिकट दिया गया और फिर लालमुनि को दर्शा कर दिए भागलपुर से आ गए। अब ये आप बताइए कि यदि बक्सर जिला का किसी भी दल का राजनीतिक कार्यकर्ता मजबूत होगा तो ये बाहरी लोगों का चलेगा, सिक्का कैसे चलेगा? भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था विदेशी निधि विदेशी कार नहीं चलेगी सरकार। आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर भाई भतीजाबाद का क्या खेल हो रहा है? बहुत रोष है भाजपा से, बहुत रोष है भाजपा से। भारतीय जनता पार्टी से आज मैं नहीं, तमाम वो समर्पित कार्यकर्ता जो हैं जिन्होंने तिल तिल करके चला करके जो ग्राउंड फिगर पर हैं, आज भी अपने बिल्कुल सही सलामत और अपने काम में रहते हैं और उन्हें घोर उपेक्षा की जाती है। नहीं, जरा देखिए ना, संगठन का चुनाव होगा, संगठन को चुनाव लड़ने के लिए जो भी सुविधाएं आती हैं संगठन के कार्यकर्ताओं के पास नहीं जाए, उन दलालों के पास चली जाए। भाजपा का गाड़ी लेंगे, भाजपा का पैसा लेंगे, भाजपा का झंडा लेंगे और अपने निष्ठावान कार्यकर्ताओं को साइड करके और उन दलालों का कब्जा होगा। अभी चुनाव आ रहा है, आप देखेंगे यही होगा, यही होगा। कोई प्रवासी के नाम पर आ जाता है, आकर के घर में बंद हो जाता है प्रवासी, खाते हैं पीते हैं चलते हैं। जात धर्म का भी मामला हो जाता है क्या यहाँ पर? जाति धर्म तो भारत के रगरग की चीज है ना। यहाँ तो वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में तब्दील हो गई और धर्म जो है वो तो आप देखते हैं कि धर्म की राजनीति क्या होती है। कब्रों की तिजारत होती है, मुर्दों का कफन बिक जाता है। यहाँ तो शीशे की अदालत पर पत्थर की गवाही होती है और कातिल भी महफूज था और हाकिम भी महफूज था। यही स्थिति है।
आप नहीं देखते हैं अभी क्या हो रहा है? अभी जो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का शासन चल रहा है, मैं कहता हूं कि हिटलर शाही की ओर ये कदम बढ़ा रहा है। हिटलर शाही की ओर कदम बढ़ा रहा है। ये कोरोना एक बहाना है। कोरोना बीमारी है जरूर, देश में अनेकों बार महामारी आई, लेकिन घर बंद कर दो, बाजार बंद कर दो, मार्केट बंद कर दो, स्कूल कॉलेज बंद कर दो, रेल बंद कर दो, पैखाना जाना बंद कर दो, घर में कैद हो जाओ, कैद में रहो बुलबुल। सरकार के फैसला बिल्कुल गलत था। लॉकडाउन सरकार का जो फैसला था, वह लॉकडाउन ये महामारी भगाने के लिए नहीं था। ये महामारी भगाने के लिए नहीं था। यह एक मुंह पर मास्क लगाओ, जुबान बंद कर दो, स्कूल कॉलेज बंद कर दो, शहरों से व्यापक जनता को भगा दो, शहर को मुक्त कर दो, शहरों में कोई नहीं रहे। और बिहार में आवे तो बिहार वासी बाहर से आने वाले मजदूरों को, जो बिहार वासी हैं, उन्हें प्रवासी, ये भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार ने कहना शुरू किया और प्रवासी के नाम पर उनके खाते में पैसा डाला। 1,000 रुपये, 1,000 रुपये, 1,000 एक बार प्रवासी कहा गया। और ये लोग प्रवासी के नाम पर 1,000 रुपये के लिए ये अपने को प्रवासी जैसा संबोधित जो किया है, उसके मुंह पर तमाचा मरना चाहिए। जो बिहार के हैं और उनको प्रवासी कहा जाता है, उन्हें प्रवासी कहा जाता है, घरवासी को प्रवासी। ये बताइए, ये कैंसिल पॉलिसी है। मैं ये कहता हूँ कि मोदी जी को इस देश में एक सम्मान की तरह एक नेता मान करके एक मुक्त वोट किया। इन्होंने गीता को लेकर के हाथ में देश से वोट मांगा। इनकी मां ने इनको गीता दिया और ये गीता को लेकर के ये पूरे देश में घूमे। देश में सोचा कोई पुनः कृष्ण आया है क्या? और फिर देश में कोई विचार न करके राज सत्ता इनके हाथ में सौंप दी, भारी बहुमत से। जब चीन का चुनाव आया तो जिनपिंग इनके दोस्त थे, ये अहमदाबाद में लेकर के उनको झूला झूले और डोकलाम में सीना तान करके खड़ा हो गए और उसका परिणाम निकला कि जिनपिंग आजीवन राष्ट्रपति बन गए। इनमें मोदी जी का योगदान है, आप मानते हैं? हाँ बिल्कुल, सो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यही नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक करके भारत का प्रचंड बहुमत है मोदी जी को देश में। और वो मानते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पूरे जो सीटों में भाजपा की बढ़ोतरी हुई वो सर्जिकल स्ट्राइक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक चैनल का सर्वे आया कि अगर ये सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ होता तो भी भाजपा इतनी इस बफर उनका होगा, चैनल वाले का होगा। लेकिन मैं जमीन का आदमी हूँ, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ कि भारत के लोग आधी रोटी खाना पसंद करते हैं, लेकिन शत्रु को कुचल डालो, इसके पीछे खड़ा हो जाए। मोदी जी ने ऐसा किया। मोदी जी फिर अपने तो बन ही गए, अब फिर कर्नाटक में बुला करके श्रीमान जिनपिंग का आरती उतरवाए और उस जिनपिंग ने वहाँ कश्मीर लद्दाख में नहीं कोरोना भेज दिया, गलवान घाटी में सेना भेज दिया। अब हम मुकाबला कर रहे हैं। सारा बाजार चाइनीज माल से फटा हुआ है। देश की जनता का एक एक पैसा चाइना के घर में जा रहा है। वो तो नारा दी है आत्मनिर्भर भारत का। नारा देने से और जमीन पर आने में अंतर होगा। जमीन पर आने में अंतर होगा। तो आपको मान रहे हैं कि नरेंद्र मोदी से नारा दिए हैं, जमीनी पर हकीकत पर कुछ कार्य नहीं क्या उतरा है? एनआरसी लाने से क्या फायदा हुआ, जरा बताइए। भारत के लोगों को रखने के लिए शहरों से खदेड़ रहे हैं और यहाँ से शरणार्थियों को भगाने के बजाय विदेश में अगल बगल के 3 देशों में रहने वाले हिंदू, बौद्धिस्ट, ईसाई के नाम पर एनआरसी बिल ला करके सारा हिंदुस्तान का कोना कोना आग लगी। विरोधी प्रदर्शन, साइनबाज जैसा ड्रामा। ये तमाम जो उठते हुए विरोध थे, इनको दबाने के लिए एक कोरोना महामारी भी आ गई। अब रोगी हो रोग नहीं हो, जबरदस्ती
थोड़ा सा पुलिस के जवान रोड पर सारे लोगों को डंडा मार मार करके घर में घुसा दिए, सभी नौजवानों को घर में घुसा दिए, ट्रेन बंद कर दी गई, स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए, ट्रेन बंद कर दी गई, स्कूल कॉलेज बंद किया, बाजार बंद किया, फैक्ट्री बंद किया। बिहार विधानसभा में जनसभा रैली की अनुमति इलेक्शन कमीशन ने दे दी है। इलेक्शन कमीशन ने रैली जरा चुनाव आयोग को तो चलिए इनसे जरा पूछा जाए कि श्रीमान चुनाव आयोग जी, एक चुनावी क्षेत्र जो है कितने दिन तक अनुसूचित जाति के नाम पर आरक्षित रहेगा? क्या वहाँ के अन्य जातियों के लोगों के मौलिक अधिकार का हनन है कि नहीं हनन है? 1952 से सासाराम समेत जितने संसदीय क्षेत्र है एक जाति विशेष के नाम पर आरक्षित पड़ा हुआ है। अरे बदलो तो उसको, उस क्षेत्र के अन्य जाति के लोगों को भी तो जरा सांस लेने का मौका दो, दूसरे क्षेत्र को बना दो। परिसीमन कर रहे हो, सासाराम के बदले काराकाट को बनाओ, इसको बनाओ, उसको बनाओ, है ना? इसी बात बदलना चाहिए, नहीं बदलना चाहिए? आप बताइए। राजपुर विधानसभा बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? ये क्या चुनाव आयोग की मानसिकता है? चुनाव आयोग आखिर सोचता क्या है? चुनाव आयोग को कहते हैं कि स्वतंत्र इकाई है, लेकिन चुनाव आयोग स्वयं अपनी स्वतंत्र इकाई का कुछ कर नहीं पाया। थोड़ा सा चुनाव आयोग के समय में क्या, जब केजे राव इलेक्शन कमीशन के प्रतिनिधि होकर के आए थे, तो ये लालू यादव को चुनाव में शिवानंद तिवारी और ये लोग नहीं हरा पाए हैं। लालू यादव को हराया केजे राव। उनके निकलते हुए जीन का, पेटियों में से निकलना जीन को रोकने का काम किया तो केजे राव, और उसमें रोड पर चलती हुई दबंगता राइफलों की कतारों को ध्वस्त किया केजे राव। ये नीतीश कुमार ने नहीं किया, नीतीश कुमार ने नहीं किया। नीतीश कुमार की सरकार को आप कैसे देखते हैं? नीतीश कुमार की सरकार को मैं एक रूप में मैं कहूँगा कि नीतीश कुमार ने समाज में विभेद करने वाली नीति को बहुत आगे बढ़ाया। हाँ, ये जो बिहार 5 किलोमीटर के रफ्तार से दौड़ रहा था, इसको 100 किलोमीटर के रफ्तार में दौड़ने के लिए सड़कों का इंतजाम जरूर किया। ये उपलब्धि है, ये उपलब्धि है। बिहार में 10 दिन 15 दिन पर मिल से आटा पीस करके मिलता था, आज बिजली प्रॉपर बिहार को मिल गई। तो यही उपलब्धि पर कितने सालों तक चुनाव लड़ेंगे? लेकिन अब ये बात है, ये समाज को जरा जरा को तोड़ चुके हैं, इसका परिणाम इनको भुगतना होगा। अरे ये कैसा गठबंधन है, कैसा गठबंधन बनाया बीजेपी ने? इसका पत्ता खींच लिया भोजपुरा आमंत्रित करके यही नीतीश कुमार। 3 तलाक बिल पर विरोध किया, राम मंदिर के मुद्दे पर विरोध किया, तो मोदी सरकार के तमाम ऐसे एनआरसी के मुद्दे पर विरोध किया, और फिर भी गठबंधन चल रहा है। ये कैसा गठबंधन है? जरा विचार तो कीजिए, ये गठबंधन कैसा? आज आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का नाम चल रहा है, बिहार में क्या घटनाएं कम हो रही हैं? बिहार में शराब की नदी बह रही है। शराबबंदी का फैसला क्या नीतीश कुमार गलत? बिल्कुल गलत था। राजस्व आज शराब का हर पॉकेट, हर घर में शराब की दुकान खुल गई है, हर युवा पीढ़ी पॉकेट में लेकर के शराब बेच रहा है। यह नीतीश कुमार की देन है। नीतीश कुमार ने हर बेरोजगार लोगों को शराब बेचने की कला सिखा दी। आखिरी सवाल, लालू यादव के जमाने में बालू 8,000 रुपया ट्रक से लेकर के 11,000 रुपया ट्रक का भाव, जब लालू यादव के माफिया गिरोह बालू खनन करते थे। आज 25,000 से 45,000 रुपया ट्रक हो गया नीतीश कुमार के माफिया। बिहार का विकल्प क्या है? बिहार का विकल्प, बिहार के पास विकल्प क्या है? बिहार के पास फिर विकल्प है। विकल्प जनता चुने। बिहार को फिर थर्ड फ्रंट में देना होगा। थर्ड फ्रंट का समय आने दीजिए, कब बनता है ये समय बताएं।
अभी नहीं बनाया, आप मानते हैं? अभी नहीं बना, अभी नहीं बना। पप्पू यादव, उपेंद्र कोई छोड़िए छोड़िए, इन सबको देखा। मेरी जितनी उम्र है, हमारे उम्र के अंदर में ही पप्पू यादव पैदा हुए। लालू यादव के राजनीति को हम लोग नहीं देखा। नीतीश कुमार और ये 6 आदमी का नाम जो हम लोग देख रहे हैं, वशिष्ठ नारायण सिंह को देखिए। अभी जो राजनीति का कर्णधार बिहार में बने हुए हैं, ये सब देखे हुए हैं।